आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी हिंदी सुनते ही बच्चों के मन में ये आ जाता है कि ये भारत देश की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और हम हिंदी जानते हैं। हिंदी पढ़ के हमें क्या फ़ायदा? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हिंदी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी भाषात्मक विषय है, भाषात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। हिंदी से ही हम किसी और विषय को हैंड ओवर कर पाते हैं। मतलब यानी कि किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हमें हिंदी की जानकारी होनी ही चाहिए। बिहार बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो क्या है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। तो हमें हिंदी की ज़रूरत सर्वप्रथम है। और सीबीएसई वाले के लिए सबसे पहले इंग्लिश की जानकारी सर्वप्रथम जरूरी होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी विषय को लेकर। तो हिंदी विषय पर लोगों का मानना ये रहता है हमेशा कि क्या होगा, हिंदी हमें तो आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी को इतना नॉर्मल वे में लेते हैं, इसीलिए आपको हिंदी कहीं मार के गिरा सकता है। तो आज हम छोटी सी क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ पार्ट्स को बताएंगे। सर्वप्रथम हिंदी व्याकरण में होता क्या है? ध्वनि जो आवाज होती है, लिपि, विराम चिन्ह, शब्द, वर्णमाला, ये सारी चीजें जो आप सुने होंगे, बचपन से सुनते आ रहे हैं और बुक में भी वही लिखा होता है जो मैंने अभी पढ़ा रहा है। हम किसी बाहर से नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चों को हम वही नॉलेज देंगे जिनकी उनकी आवश्यकता हो। सर्वप्रथम वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को ये चीज आता होगा। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा क्या हो, ना हो। जिसका खंड या टुकड़ा ना हो क्या कहलाता है? वर्ण। जैसे, अब बताइए जैसे क्या होगा? तो इतना सा सोचना नहीं है सर क्या बोलेंगे, क्या होगा जैसे। जैसे होगा अ। जी हाँ, जो अ हमने शुरुआती दौर में पढ़ना शुरू किया था, अ, वही अ होगा। अ का खंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ए, एग्जाम्पल हुआ ए का खंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यही हुआ, आपका परिभाषा कर रहा है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। वर्णमाला। अब बात आता है वर्णमाला। वर्णों के एक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक, अ से लेके ज्ञ तक। अब हम बात करेंगे वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब ये होगा कि हमने तो सर वर्ण पढ़ा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता था। अब उसमें दो हो गया, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब क्या होगा? जी अब हम वही बताने जा रहे हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण हम किसको कहेंगे बताओ? स्वर्ण वर्ण का मतलब होता है जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है। अब बताओ, अ का उच्चारण करने के लिए किसी वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो अ हो गया। उ, इसका भी किसी की सहायता से नहीं होता। उ में कोई शब्द नजर आ रहा है, कहीं से कोई टुकड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये हो गया। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब क्या होगा? व्यंजन वर्ण में क, क, क से क्या उच्चारण हो रहा है? क, क, अ, मतलब क में अ आ रहा है, मतलब स्वर्ण वर्ण की इसमें क्या हो रहा है? सहायता लिया जा रहा है। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा क्या हुआ? क एग्जाम्पल है, जो किसी और वर्ण से सहायता जहां लिया जाए वो क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। और जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाए, स्वर्ण वर्ण होता है। जैसे अ, आ, ई, उ,
ए, ये सब स्वर वर्ण है। क, च, म, प, ये सब व्यंजन वर्ण है। हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब हम कहेंगे कि सर ये ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, तो बताते हैं। जिसका उच्चारण के कलमान को मात्रा कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, छोटी वाली ई नहीं, बड़ी वाली ई। क्यों? इसमें ई लिखने के बाद ऊपर क्या लगता है, रेप की तरह, तो ई, इसमें दो मात्रा हो गया। और उ अ था, छोटी ई थी, छोटी ऊ थी, जिसमें कोई मात्रा उतरा नहीं लगता, जिसमें कुछ नहीं लगे, नॉर्मल वे में लिखा हो तो वो होता है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा लगी होती है वो दीर्घ स्वर होता है। समझ में आ गया? तो चलिए बच्चों, आज हमने वर्ण पढ़ाया, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन वर्ण पढ़ाया। स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मैंने इतना बताया, आप लोग इतना देखिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आगे से क्लास आधी घंटा को दिया जाए और बहुत से बहुत ज़्यादा तक हम आप लोगों को बताएंगे और चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके लॉकडाउन में फ़ायदा ले सकें हमारे चैनल।